हाँ, तो अपना जो अगला प्रश्न है वो है भूमिपुत्र सिद्धांत भारतीय राजनीति में पहचान की राजनीति को बढ़ावा देता है, यानी सन ऑफ सॉइल थ्योरी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देता है। इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा करें। ये जो क्वेश्चन है ये अपने यूनिट 8 पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया से लिया गया है। इसमें अपना एक सब टॉपिक है रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, यानी भारतीय राजनीति का क्षेत्रीकरण। उसके अंदर आएगा ये भूमिपुत्र सिद्धांत। तो इसको लिखने से पहले हमें एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन लिखना होगा, जो कि किसी भी उत्तर के लिए जरूरी होता है। जैसे कि उत्तर में इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, भूमिपुत्र सिद्धांत एक विचारधारा है जिसके अनुसार किसी क्षेत्र, राज्य या प्रदेश के मूल निवासी उस क्षेत्र की नौकरियों, संसाधनों और राजनीतिक अधिकारों पर विशेष दावा रखते हैं। यह सिद्धांत पहचान की राजनीति को बढ़ावा देता है, यानी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देता है, जहां जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्रीयता, अस्मिता के आधार पर राजनीतिक और सामाजिक गतिशीलता प्रभावित होती है। तो ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद मेन बॉडी आएगी कि किस तरह से ये इस चीज को बढ़ावा देता है। वो है भूमिपुत्र सिद्धांत और पहचान की राजनीति का संबंध, इनका आपस में क्या संबंध होगा। तो क्या राजनीतिक दलों द्वारा क्षेत्रीय अस्मिता का उपयोग। क्षेत्रीय राजनीतिक दल जैसे शिवसेना, असम गण परिषद, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, यह इस सिद्धांत का समर्थन कर स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा का दावा करते हैं। तो ये जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना है, असम में असम गण परिषद है और दक्षिण भारत में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, ये इनका जो मेन ये आए ही क्यों थे पॉलिटिक्स में। ये पॉलिटिक्स में इसलिए आए थे ताकि स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके, और ये आउटसाइडर्स से एक तरह से नफरत की भावना पैदा करवाते हैं। अब हमें कुछ स्कॉलर्स भी लिखने होते हैं उत्तर में, तो स्कॉलर में हम लिख देंगे पॉल आर ब्रास का कथन। पॉल आर ब्रास ने इसे भारतीय राजनीति में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक बताया है। इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक बताया है। ख, नौकरियों और संसाधनों में विवाद। इसके बाद इससे नौकरियों और संसाधनों में विवाद होता है। महाराष्ट्र में मराठी बनाम उत्तर भारतीयों का मुद्दा और असम में बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ आंदोलन इसी सिद्धांत का परिणाम है। दो एग्जाम्पल हमने देने हैं, एक महाराष्ट्र का देना है, मराठी बनाम उत्तर भारत, यानी खासकर बिहार, मराठी बनाम बिहारियों का मुद्दा रहता है ये। और दूसरा हम एग्जाम्पल देंगे असम का। असम में बांग्लादेशी प्रवासी जो हैं उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं वो लोग, कि उस जगह पर रहने वाले लोग भूमिपुत्र हैं और बाहरी आने वाले उनके अधिकारों को छीन रहे हैं। बांग्लादेशी अगर असम में आते हैं तो असम के जो लोकल हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके अधिकारों को छीना जाता है, उनकी नौकरियां छीनी जाती है, उनके संसाधन छीने जाते हैं। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में मराठी लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि उत्तर भारतीय जितने महाराष्ट्र में आते हैं वो उनकी नौकरियां खाते हैं, तो वो उनकी भूमि है। वो भूमिपुत्र सिद्धांत लगा रहे हैं। राज्य में आरक्षण नीतियों के जरिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। कई बार किसी स्टेट में देखा जाता है कि स्थानीय लोगों के लिए अलग से आरक्षण दे दिया जाता है, जिससे बाहरी लोगों के लिए अवसर सीमित हो जाते हैं। पहचान की राजनीति का उभार। भूमिपुत्र सिद्धांत भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता को मजबूत करता है। भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता को मजबूत करता है, जिससे राष्ट्रवाद के मुकाबले क्षेत्रीय पहचान को अधिक महत्व दिया जाता है। तो हम राष्ट्र के बारे में ना सोचकर किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में सोचने लग जाते हैं, भाषाई और सांस्कृतिक आधार पे। क्योंकि अपने जो राज्य बने हैं ज्यादातर वो भाषा के आधार पे बने हुए हैं, भाषा और संस्कृति वहां की एक जैसी है, इसलिए उस हिसाब से राज्य बने हैं और वो राज्य भूमिपुत्र सिद्धांत को लागू करना शुरू कर देते हैं। यह संघीय ढांचे में तनाव पैदा करता है, जिससे राष्ट्रीय एकता को चुनौती मिलती है। तो ये राष्ट्रीय एकता जो है उसको चुनौती मिलेगी अगर लोग अपने क्षेत्र के बारे में ही सोचने लग जाते हैं। अब भूमिपुत्र सिद्धांत की आलोचना क्या है? संवैधानिक आलोचना देखेंगे पहले। तो यह संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। संविधान में अनुच्छेद 14 कहता है कि समानता का अधिकार है सबका। अनुच्छेद 19(1)(e) कहता है कि किसी को भी कहीं भी बसने का अधिकार है। पूरे देश में हर किसी को कहीं भी किसी भी राज्य में बसने का अधिकार है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन ऑफ स्टेट। किसी भी स्टेट का वो हो, दूसरे स्टेट में वो बस सकता है, घर ले सकता है, मकान खरीद सकता है, नौकरी कर सकता है। तो ये अधिकार हमें संविधान दे रहा है और ये इसके खिलाफ है भूमिपुत्र सिद्धांत।
दूसरा है प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है इससे। आंतरिक प्रवासन का मतलब जो भारत के अंदर अंदर जो प्रवासन हो रहा है कि भाई बिहार से महाराष्ट्र में चले गए, हरियाणा से पंजाब में चले गए, पंजाब से हरियाणा में आ गए, तो भारत के अंदर अंदर जो प्रवासन हो रहा है वो आंतरिक प्रवासन बोलता है। तो आंतरिक प्रवासन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है, लेकिन यह सिद्धांत प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों के साथ भेदभाव को बढ़ावा देता है। हालांकि आंतरिक प्रवासन बहुत जरूरी है ताकि स्टेट्स का डेवलपमेंट हो सके। जैसे बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर सिलिकॉन वैली बनाया गया है एक तरह से कि यहाँ पे इतने सारे हब्स हैं, इतनी सारी कंपनियां हैं कि दूसरे दूसरे कंट्री ना दूसरे स्टेट्स के लोग वहाँ के जाके रह रहे हैं, वहाँ नौकरियां कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं वहाँ पे। तो इससे वहाँ की स्टेट की भी तो इकोनॉमी बढ़ रही है, वहाँ के लोगों का टूरिज्म बढ़ रहा है, वहाँ के लोगों को रेस्टोरेंट्स में फ़ायदा हो रहा है, होटल्स में फ़ायदा हो रहा है, वहाँ पे मीटिंग्स होती है, इंटरनेशनल मीटिंग होती है, नेशनल मीटिंग होती है, तो वहाँ पे एक पूरा हब बन जाता है, तो वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है उस चीज़ से। लेकिन अगर वो उन बाहरी लोगों को जो वहाँ पे बेंगलोर में आके रहने लग रहे हैं, कर्नाटक में आके रहने लग रहे हैं, अगर उनसे नफरत करना शुरू करेंगे, उनसे भाषा के आधार पे बहसबाजी करना शुरू करेंगे, तो लोग नहीं आएंगे, वहाँ नहीं आएंगे, तो आपके स्टेट को नुकसान हो रहा है। और प्रवासी जो हैं, प्रवासी मजदूर या प्रवासी श्रमिक जो हैं, चाहे किसी भी क्लास के हो, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, तो उनके साथ भेदभाव को बढ़ावा देता है ये भूमिपुत्र सिद्धांत। इसके बाद आर्थिक विकास में बाधा, बाहरी निवेशकों और उद्यमियों के लिए अनुकूल वातावरण न बनने से क्षेत्रीय विकास धीमा हो सकता है। हम जानते हैं कि भाई अलग अलग कंपनियां हैं, वो विदेशों की कंपनियां वहां नहीं आएंगी अगर आप इस तरह के भूमिपुत्र सिद्धांत उस स्टेट में लागू करना शुरू करेंगे। और अगर वहां पे कंपनियां नहीं आएंगी, वहां लोग नहीं आएंगे, तो उस वहां का जो क्षेत्रीय विकास है वो धीमा हो जाएगा। निष्कर्ष पे आए तो भूमिपुत्र सिद्धांत क्षेत्रीय अस्मिता को मजबूत करता है, लेकिन इससे राष्ट्रीय एकता, आर्थिक अवसरों और संवैधानिक मूल्यों को चुनौती मिलती है। ठीक है, क्षेत्रीय अस्मिता को तो मजबूत कर रहा है, एक ही पॉजिटिव पॉइंट है इसमें, लेकिन राष्ट्रीय एकता को चुनौती मिल रही है, आर्थिक अवसर वहां पे कम हो रहे हैं, संवैधानिक मूल्यों का नुकसान हो रहा है, तो कई सारे नुकसान हो रहे हैं। यहाँ पे B.R. अम्बेडकर का एक इंपॉर्टेंट हम कोट लगा सकते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने चेताया कि संकीर्ण क्षेत्रीय मानसिकता लोकतंत्र के लिए घातक हो सकती है। अतः इस सिद्धांत के स्थान पर समानता और समावेशी विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष लिख के इस क्वेश्चन को वाइंड अप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, टाटा।